गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बेटा आप लोगों को पार्ट सेकेंड में पढ़ाया गया था लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट का पार्ट 2 तक पढ़ा दिया गया था, लेकिन अब आपको पढ़ना है उसी लेसन का पार्ट 3। सेकेंड लेसन तक आपको पढ़ाया गया था मेथड इन प्लांट रिप्रोडक्शन या मेथड इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में जनन की विधियां। तो वहां तक आपको बताया गया था कि पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी कितनी विधियां होती हैं। तो बेटा 3 विधियां आपको बताई गई थी कि 3 विधियां होती हैं। एक तो आपको बताई गई थी अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी बताई गई थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक या वर्धी जनन, और तीसरी आपको बताई गई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। तो अब यहाँ पे बेटा पहली विधि की चर्चा की जाएगी। पहली विधि आपकी क्या थी? तो पहली विधि थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तो बेटा ये अलैंगिक जनन है क्या? अलैंगिक जनन है क्या? तो हम समझ लेते हैं। कहने का मतलब अलैंगिक जनन जिसमें कोई लिंग ना हो, लिंग ना हो मीन्स इसमें 2 जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन की जो क्रिया है इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कोई 2 सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसकी परिभाषा बेटा क्या कहोगे कि अलैंगिक जनन है क्या? अलैंगिक जनन है क्या? तो हम ये कह सकते हैं अलैंगिक जनन में एक ही सदस्य के द्वारा या एक ही जीव के द्वारा नई संतान का निर्माण हो जाता है। या ऐसे कह लो अलैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक ही जनक के द्वारा नई संतान का निर्माण हो जाता है। तो देख लीजिए अलैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है अलैंगिक जनन वह विधि होती है जिसमें एक ही जनक के द्वारा, जिसमें एक ही जनक के द्वारा नई संतान का निर्माण हो जाता है। एक ही संतान का निर्माण हो जाता है। इतनी बात बेटा समझ में आई कि अलैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है जिसमें एक ही जनक के द्वारा नए संतान का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है या निर्माण हो जाता है। अगली बात आती है अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के आकार की एवं आनुवांशिकी लक्षणों में बिल्कुल समान होती है। तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के आकार की एवं
आनुवांशिकी लक्षणों में समान होती है, इसलिए अलैंगिक जनन को क्लोन भी कहा जाता है। समान होती है, इसलिए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन भी कहा जाता है। अगली बात बेटा आती है अलैंगिक जनन की जो क्रिया है इसमें निषेचन नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है और भ्रूण का विकास नहीं होता है। इस क्रिया में युग्मक निर्माण कामा निषेचन कामा भ्रूण विकास आदि नहीं होता है। ठीक है बेटा, इस समझने में आई कि अलैंगिक जनन है क्या, अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है। तो अलैंगिक जनन वह विधि होती है जिसमें एक ही जनक के द्वारा नई संतान का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अलैंगिक जनन से जिस संतान का निर्माण हुआ है, जो संतान उत्पन्न हुई है, वह संतान अपने जनक के आकार की लक्षण एवं आनुवांशिकी लक्षण से समान होती है। अलैंगिक जनन की क्रिया को इसीलिए क्लोन भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन में ना तो निषेचन होता है, ना तो युग्मक निर्माण होता है, ना तो भ्रूण का विकास होता है। अगली बात बेटा ये आती है कि अलैंगिक जनन के लक्षण, अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ asexual reproduction। अलैंगिक जनन के बेटा लक्षण क्या है, अलैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। अलैंगिक जनन की जो क्रिया है इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। पहला लक्षण देखिए, पहला लक्षण है इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही जनक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरी बात इसी की जाए तो हम ये कह सकते हैं इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें निषेचन नहीं होता है। अगला पॉइंट है इसमें अगुणित तथा द्विगुणित का पीढ़ी
एकांतरण नहीं होता है, पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि इसमें जनन की संभावना अधिक रहती है, इसमें जनन की संभावना निश्चित होती है, निश्चित होती है। ये तो बेटा हो गए लक्षण कि लैंगिक जनन के क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला पॉइंट था इसमें जनन एक ही जनक के द्वारा होता है, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है, दूसरा पॉइंट था। तीसरा था इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। चौथा पॉइंट कह सकते हैं इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। पांचवा पॉइंट आप बना सकते हो इसमें अगुणित तथा द्विगुणित का पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। और अगला पॉइंट कह सकते हो इसमें जनन की संभावना निश्चित होती है। और अगला पॉइंट कह सकते हो इसमें जनन अंगों, इसमें जनन अंगों का निर्माण नहीं होता है। अगला पॉइंट कह सकते हो इसमें सूत्री विभाजन की क्रिया होती है, इसमें सूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ये बात ठीक है बेटा। अब इसी में अगली बात आपको पढ़नी है अलैंगिक जनन के लाभ। अलैंगिक जनन के क्या लाभ, तो यहां पे हम बता देते हैं 3-4 लाभ अलैंगिक जनन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अलैंगिक जनन के लाभ कौन कौन से लाभ हैं? एडवांटेज ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के लाभ। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन की क्रिया से निम्नलिखित लाभ होते हैं। अब कौन कौन से लाभ होते हैं? पहली बात तो यदि की जाए लाभ की, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें संतति समान होती है। अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा जिस संतान का निर्माण होगा वह संतान कैसी होगी? अपने जनक के बिल्कुल समान होगी। तो पहला पॉइंट बना लो, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के क्या होगी? समान होगी। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान जनक के समान होगी। दूसरा पॉइंट बना लो लाभ में, निषेचन कामा युग्मक कामा भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ये भी क्या है? लाभ है। भाई निषेचन, अलैंगिक जनन में लाभ क्या है? इसमें निषेचन नहीं होगा, युग्मक निर्माण नहीं होगा और भ्रूण का भी निर्माण नहीं होगा। अगला लाभ हो सकता है तीसरे पॉइंट में, इसमें जनन की क्रिया निश्चित होती है। जनन की क्रिया निश्चित होती है। क्या बेटा? इसमें जनन की क्रिया क्या होगी? निश्चित होगी। अलैंगिक
जनन जो है उसमें लाभ का तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें जनन की जो क्रिया है वो क्या होगी, निश्चित होगी। चौथा पॉइंट है इसमें जनक तथा संतान के गुणसूत्र समान होते हैं। जनक तथा संतान के जो गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। अब बेटा दोबारा सुन लीजिए कि अलैंगिक जनन की क्रिया के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान जनक से क्या होगी, बिल्कुल हूबहू होगी, समान होगी। अगला पॉइंट है निषेचन, युग्मक निर्माण, भ्रूण का निर्माण इसमें नहीं होगा। अगला पॉइंट है इसमें जनन की क्रिया निश्चित होती है कि अलैंगिक जनन की जो क्रिया है इसमें जनन अवश्य ही होगा। अगली बात है इसमें जनक तथा संतान के बीच जो गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल क्या बेटा होते हैं, समान होते हैं। अगला लास्ट है, लास्ट हेडिंग पढ़ लो कि अलैंगिक जनन की हानियां। अलैंगिक जनन की हानियां मीन्स अलैंगिक जनन की क्रिया से कौन कौन सी हानि हो सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हानियां बेटा क्या है, तो हानि में हम ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की क्रिया की हानियां क्या होंगी। निम्न हानियां हैं, हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन की क्रिया जो है इसमें पीढ़ी का एकांतरण नहीं होता है, मीन्स पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है, जिसके कारण जो इसकी संतान होती है वह दुर्बल होती है। क्या होती है, दुर्बल होती है। देखिए इसमें पीढ़ी एकांतरण न होने के कारण, न होने के कारण संतान कैसी होगी बेटा, दुर्बल। कैसी होती है, दुर्बल होती है। ठीक, अलैंगिक जनन की हानि क्या है, अलैंगिक जनन की क्रिया में पीढ़ी का एकांतरण नहीं होता है, इसलिए इससे जो संतान उत्पन्न होती है वह हमेशा दुर्बल रहती है। अगली बात, दूसरा पॉइंट है इस क्रिया में इसमें अर्धसूत्री विभाजन ना होने के कारण, मीन्स इसमें अर्धसूत्री विभाजन न होने के कारण विभिन्न संरचना वाले युग्मक संयुक्त नहीं हो पाते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन न होने के कारण विभिन्न संरचना वाले युग्मक संयुक्त नहीं हो पाते हैं। ये हो गई हानियां बेटा, ये क्या हो गई, हानियां हो गई। अब देख लीजिए दोबारा जल्दी से स्पीड बना के, पांचवा तीसरा पार्ट था आपका, इसमें हमने बताया था आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, पहली विधि है।
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन की जो क्रिया है उसमें एक जनन के द्वारा नई संतान का निर्माण हो जाता है। जिस संतान का निर्माण बेटा होता है वह संतान बिल्कुल अपने जनक के क्या होती है, आकार की एवं आनुवंशिकी लक्षण में समान होती है, इसलिए अलैंगिक जनन को क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की क्रिया में निषेचन, युग्मक निर्माण और भ्रूण का विकास नहीं होता है। अगली बात आती है अलैंगिक जनन के कुछ लक्षण भी हैं, तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन की क्रिया में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण है इसमें एक जनन की आवश्यकता होती है, युग्मक निर्माण नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें अगुणित तथा द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है, इसमें जनन की संभावना निश्चित होती है, इसमें जनन अंगों का निर्माण नहीं होता है, इसमें सूत्री विभाजन की क्रिया होती है। फिर बात आती है अलैंगिक जनन के लाभ। अलैंगिक जनन के क्या लाभ? तो अलैंगिक जनन की क्रिया के भी निम्नलिखित लाभ होते हैं बेटा। पहला है अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान जो होती है अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो इसमें निषेचन, युग्मक निर्माण और भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तीसरी बात की जाए कि अलैंगिक जनन की क्रिया में जनन की क्रिया जो होती है वह निश्चित होती है। अगली बात की जाए कि इसमें जनक तथा संतान के बीच गुणसूत्र बिल्कुल क्या पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं। फिर बात आती है अलैंगिक जनन की हानि, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हानियां क्या होती हैं? निम्नलिखित हानियां होती हैं। पहला पॉइंट है इसमें पीढ़ी एकांतरण न होने के कारण जो संतान होती है वह दुर्बल रह जाती है। अगला पॉइंट इसका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन न होने के कारण विभिन्न संरचना वाले जो युग्मक होते हैं वह संयुक्त नहीं हो पाते हैं, आपस में मिल नहीं पाते हैं। अब बेटा जो आपका पहला लेसन था क्या, प्लांट इन रिप्रोडक्शन, इसके 3 पार्ट आपको बता दिए गए हैं। तीसरा पार्ट पढ़ाया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन।